आज हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से मैथ की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक की पढ़ाई करेंगे। पहले हम लोग बेसिक जानेंगे, फिर एडवांस लेवल। आज पहला क्लास है और आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। पहला है आपका एक्यूट एंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। जिस कोण का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। अगला है आपका राइट एंगल या समकोण। जिस कोण का मान थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण बोलते हैं। अगला है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल उसे कहेंगे जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे या अधिक कोण बोलेंगे। अगला है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल उसको कहेंगे जिस कोण का मान 180 डिग्री हो, उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे या सीधा कोण बोलेंगे। अगला है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे? जिस कोण का मान जो है 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे या वृत्त कोण बोलेंगे। अगला है एडजेसेंट एंगल, या इसको हिंदी में बोलते हैं संलग्न कोण या आसन कोण भी बोल सकते हैं। जिसका समान शीर्ष हो, जिस दो कोण का समान शीर्ष हो उसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल या संलग्न कोण या आसन कोण। अगला है कम्प्लीमेंट्री एंगल। जिस दो कोण का योग 90 डिग्री हो, मान लीजिए 45 डिग्री है, बीटा इक्वल 45 डिग्री है, दोनों कोण का योग कितना हो रहा है 90 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे अल्फा बराबर 30 डिग्री है, बीटा बराबर 60 डिग्री है, दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। अगला है सप्लीमेंट्री एंगल। जिस दो कोण का योग 180 डिग्री हो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे या संपूरक कोण बोलेंगे। अल्फा बराबर मान लीजिए 60 डिग्री है और बीटा बराबर 120 डिग्री, दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो रहा है, इसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे या कौन सा कोण बोलेंगे? संपूरक कोण। यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए 180 डिग्री, इसे ही हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण या कम सप्लीमेंट्री एंगल। अगला है वर्टिकल एंगल। जिसका वर्टेक्स कॉमन हो उसे ही हम लोग वर्टिकल एंगल बोलते हैं। अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण 3-5 हो गया और 6-4 हो गया। एंगल 3, एंगल 3-5, एंगल 6-4, इसे हम लोग अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 6। अगला है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका एंगल 2, एंगल 8, एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगला है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का हिंदी होता है सआंतरिक कोण। 3-6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री और एंगल 5 और एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, इसे ही हम लोग बोलते हैं सह आंतरिक कोण। दोनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा काटा जाता है और सामने वाला कोण, ये कोण और ये जो है दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इसे ही हम लोग को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं या सह आंतरिक कोण बोलते हैं। अगला देखते हैं, अगला है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है
एंगल 1 और जो है एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 5, एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 6 और एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है BC पैरेलल है, BC पैरेलल है DE का और BAC एंगल BAC दिया हुआ है, एंगल BAC दिया हुआ है हम लोग को। ये एंगल पता है 70 डिग्री है। तो हम लोग को निकालना है एंगल ADE निकालना है, ये एंगल निकालना है हम लोग को और ये एंगल निकालना है हम लोग को। ये कोण हम लोग को पता है 128 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 52 डिग्री। ये 52 डिग्री हुआ और ये कितना हो जाएगा 52 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा। ये 52 डिग्री हुआ, ये 70 डिग्री है, ये 52 डिग्री है, ये कितना डिग्री हो जाएगा 58 डिग्री। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये मालूम है 70 डिग्री, ये 52 डिग्री, तो 122 डिग्री हो गया और ये 180 में से 122 जाएगा तो 58 डिग्री ये निकल गया। और ये इसका भी मालूम हम लोग को चल गया है कितना 58 डिग्री एंगल C का। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है AB पैरेलल है CD का, तो हम लोग को निकालना है अल्फा का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। AB पैरेलल है CD का, ये लाइन पैरेलल है इसका, तो ये 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा। ये 80 डिग्री हुआ तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है तो 100 डिग्री हो जाएगा। ये 100 हुआ और ये हम लोग को पता है 40 डिग्री है, 140 हो गया, तो अल्फा बराबर कितना हो गया, अल्फा बराबर 180 में से 140 जाएगा तो 40 डिग्री आंसर हो गया। अगला प्रश्न है MN पैरेलल है OP का और AM पैरेलल है BN का, तो हम लोग को निकालना है अल्फा का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। चलिए देखते हैं। ये 108 डिग्री है, ये कोण 108 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 72 डिग्री। ये 72 हुआ तो ये कोण कितना हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा 72 डिग्री। ये जब 72 डिग्री हुआ, पैरेलल लाइन है, एक रेखा दोनों लाइन को काट रही है, तो ये भी कितना हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा 72 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू निकल गया हम लोग को 72 डिग्री। अगला प्रश्न है AB पैरेलल है CD का, AB पैरेलल है CD का, अब BP पैरेलल है B, अब P पैरेलल है DQ का, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये 42 डिग्री है, ये कितना डिग्री हो जाएगा 138 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये 138 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा ये हो गया आपका 42 डिग्री। ये 42 डिग्री है तो ये भी 42 डिग्री हो गया। 42 डिग्री, ये 68 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है 180 डिग्री का कोण। 68 डिग्री 42 डिग्री 110 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना निकल गया 70 डिग्री। 70 डिग्री, अब बीटा बराबर दिया हुआ है 138 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 138 प्लस 70 208 डिग्री आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। PQ पैरेलल है SR का और जो है ST पैरेलल है QR का, ST पैरेलल है QR का। हम लोग को ये एंगल पता है 40 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये 80 डिग्री हुआ, ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल 60 डिग्री है तो 120 डिग्री। ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बता रहे हैं 40 डिग्री कैसे हुआ। ये लाइन पैरेलल है इस लाइन का, और ये लाइन काट रही है और ये एंगल दिया हम लोग को 40 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा एकांतर कोण से ये एंगल 40 डिग्री। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ये 40 डिग्री हुआ।
और ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना होगा अंतः का अंतर कोण से। ये एंगल कितना हो गया 60 40 100, तो ये एंगल हम लोग को 100 डिग्री निकल गया आंसर। अल्फा का वैल्यू निकल गया 100 डिग्री।